मित्रों नमस्कार। राहुल गांधी का एक वक्तव्य आज चर्चा में आया है जो उन्होंने जुलाई 2009 में अमेरिकी एम्बेसडर टिमोथी रोइमर को हिलरी क्लिंटन के सम्मान में आयोजित भोज में जो मनमोहन सिंह जी ने दिया था उसमें बताया है। अमेरिका की ओर से एम्बेसडर की इस रिपोर्ट को न कंफर्म किया गया है न डिनाई किया गया है, मतलब ये सही है। एम्बेसडर टिमोथी रोइमर ने राहुल गांधी से एक सवाल पूछा कि लश्कर तैयबा के हिंदुस्तान की चुनौती के बारे में आपकी राय क्या है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रैडिकल हिंदू ग्रुप अधिक चुनौती है हमारे लिए। ये सारे उनके स्टेटमेंट मेरे सामने हैं जो वॉशिंगटन से रिलीज़ हुए हैं। मतलब एक झटके में राहुल गांधी ने लश्कर तैयबा, जमात दावा और जो बाकी रैडिकल ग्रुप हैं पाकिस्तान के और जो कुछ पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के लोगों का प्रोपेगेंडा है उसको सही ठहरा दिया है और भारत के सामरिक सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इससे निश्चित रूप से कमज़ोर होगी। राहुल गांधी का ये वक्तव्य ये बताता है कि भारत की उनकी समझदारी कितनी कम है। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई बार कहा है कि माओवाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता उनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि एक रैडिकल हिंदू ग्रुप सबसे बड़ी चुनौती है। इसका क्या मतलब है? भारत की समस्याएं माओवाद है, भारत की समस्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, भारत की समस्या पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है और इन सबों से इतर वो एक नया एंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद को आस्था के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई आस्था नहीं होती, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो वक्तव्य है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना भी है और राहुल गांधी जी की समझदारी हिंदुस्तान की कितनी कमज़ोर है और कितनी अधूरी है उसका परिचय भी है। बीजेपी की ओर से उनके इस वक्तव्य की हम बहुत भर्त्सना करते हैं क्योंकि ये उनकी सोच का संकेत देता है जिसको अमेरिका की ओर से डिनाई नहीं किया गया है। इंग्लिश में टुडे there is widespread report in the media about the comment of Mr. Rahul Gandhi as given to the American ambassador Timothy Roimer in the July 2009 dinner or lunch hosted by Prime Minister Manmohan Singh in the honor of Hillary Clinton, the visiting Secretary of State. The US ambassador asked him what is the nature of Lashkar-e-Taiba's threat to India, to which Mr. Rahul Gandhi responded that the Hindu radical groups pose a greater challenge. In one stroke, Mr. Rahul Gandhi has sought to give a big leverage to the propaganda of all the extremist and terrorist groups in Pakistan and also some segment of Pakistani establishment. It would also seriously compromise India's fight against terror as also our strategic security. This only underscores as to how little Rahul Gandhi knows about India. The Prime Minister has publicly acknowledged repeatedly that Maoism and terror threat from across the border are the biggest challenge to India. And Rahul Gandhi says that certain lunatic, marginalized Hindu radical groups are the biggest threat. There has been no conviction per se about them. But in a way,
he is seeking to justify the entire propaganda and also impinge upon our security and strategic concern and the fight against terror. The BJP strongly condemns this statement, which is also irresponsible because it has come in public domain and the US government has neither confirmed nor denied it. Therefore, it has a sanctity. But one larger issue remains. If at all Mr. Rahul Gandhi has a problem like this, he must speak to India and Indians inside the parliament. But sharing this with an ambassador of a foreign country equally shows as to how little he knows about India's problem. देखिए, अगर दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी का ट्यूशन ले रहे हैं तो हमारा उत्तर बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा किया है। अब राहुल गांधी के बयान पर क्या कहना है ये बताएं। अब तो एनसीपी की ओर से कहा गया कि उनका फ़ोन करकरे के फ़ोन में कहीं इनका जिक्र नहीं। ये सारी बातें सामने आ गई। Well, Digvijay Singh is trying to create a media space for himself. But I am more worried about the patent lack of understanding of India's problem by Mr. Rahul Gandhi. That worries me more. And today, he has confirmed that by the kind of statement he has made. And that too, instead of addressing to India and Indians and India's parliament, to a foreign ambassador. And संसद को उठाएंगे, देश में ले जाएंगे। और हमें एक बात जरूर मालूम है कि हिंदुस्तान की पब्लिक है, सब जानती और समझती है। तो इनके वक्तव्य को देश के सामने मीडिया के माध्यम से आया है, इस पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद देश में भी ये मत बनेगा कि राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को समझने में अभी आपको बहुत आगे जाना है। देखिए, इसमें भ्रमित का सवाल नहीं है। ये सवाल आप मुझसे पूछने के बजाय प्रधानमंत्री से पूछें। इसलिए मैंने आरंभ में ये सवाल किया कि उनसे अमेरिका के एम्बेसडर ने सवाल पूछा कि क्या लश्कर तैयबा एक बड़ी चुनौती है। उसके जवाब में उन्होंने कहा, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि माओवाद बड़ी चुनौती है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बड़ी चुनौती है। तो प्रधानमंत्री उत्तर दें राहुल गांधी के इस बिल्कुल गैर जिम्मेदार वक्तव्य का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस के एक बड़े नेता है। मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन बार बार वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की उनकी समझदारी अभी बहुत अधूरी है। तो ये और कंफर्म करता है कि बोलने को कुछ नहीं है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने बोला है, अगर यही बात दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम भी बोल रहे हैं तो लग रहा है कि एक तरह से साझा सरकार और राहुल गांधी और पार्टी सब एक ही शुरू बोल रहे हैं बात कर। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, भाजपा की ओर से हमने बार बार कहा है कि आतंकवाद का कोई ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई आस्था नहीं होती। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आतंकवाद के नाम पर अगर आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये बहुत पीड़ा की बात है। मैं राहुल गांधी से एक सवाल जरूर पूछूंगा कि जब दिग्विजय सिंह आजमगढ़ गए थे और बटाला हाउस के आतंकवादियों के घर में गए थे तो उसके बारे में राहुल गांधी की क्या टिप्पणी है, ये हम जानना चाहेंगे। और जब उन्हीं की सरकार मोहन शर्मा को अशोक चक्र दे रही है दिल्ली में बटाला हाउस में शहीद होने के लिए, तो ये इस सरकार में कंसिस्टेंसी का अभाव है। हमारा ये आरोप है कि इस सरकार में भारत की चुनौतियों के प्रति एक चिंतन, एक समझदारी और उस चुनौती के खिलाफ प्रामाणिक कार्रवाई क्या की जाए इसका अभाव है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि माओवाद थ्रेट है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थ्रेट है, कभी दिग्विजय सिंह भी ये बोलते हैं, चिदम्बरम साहब भी ये बोलते हैं, अब राहुल गांधी ये बोलते हैं।
तो ये अधिक चिंता की बात है देश की सुरक्षा के संबंध में। मुझे इस टिप्पणी पर हंसी आती है। इस टिप्पणी को कंटेम्प्ट के साथ खारिज करना चाहिए। मेरे पास ये साफ है वॉशिंगटन की रिपोर्ट, जिसमें पूछा गया अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि से कि इस रिपोर्ट के बारे में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने न इसको डिनाई किया न कंफर्म किया। अभी 3-4 दिनों पहले भारत के एक और अमेरिकन एम्बेसडर की टिप्पणी आई थी कि 26/11 के बाद किस तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई थी, जिसको विकीलीक ने लीक किया, तो वो भी सही पाया गया। अभी तक विकीलीक का कोई भी लीक गलत नहीं पाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी अगर इस चुनौती को गंभीर समझते हैं, तो मैंने पहले कहा भारत की संसद में बोले, भारतीयों से बोले, चर्चा करें, हम उनका जवाब देंगे। लेकिन एक विदेशी राजदूत के साथ बोलना, तो मतलब फिर मैं कहूँगा उनको भारत को अभी और समझना बाकी है। अभी वो बहुत सफल भारत को समझने में नहीं हो पाए हैं जैसा वो दावा करते हैं।